नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने शासकीय आवास पर सुबह बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 में शिकायत दर्ज कराने वाले उन नागरिकों से दोबारा संवाद कर फीडबैक लिया जिनसे उन्होंने पहले समीक्षा बैठक के दौरान बातचीत की थी। और बता दें कि सीएम धामी ने जिन लोगों को फोन किया उन सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो चुका है। इस दौरान शिकायतकर्ताओं ने सीएम धामी का आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जनता का यही विश्वास हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लंबित समस्याओं का समाधान समयबद्धता और गंभीरता के साथ में किया जाए। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार जनसेवा को सर्वोपरि मानते हुए कार्य कर रही है और हमारा प्रयास है कि राज्य के किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। हाँ, नमस्ते। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी मन तो भाई बोल रहा सर। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से काम किया है। आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम तक सारा पहुंच गया, पूरा बिल्डिंग पहुंच गया, पूरा हम स्टार्ट हो गया सर। ठीक है, ठीक। बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, बिष्ट जी बोल रहे हैं? नमस्ते। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। तो शिकायतकर्ताओं ने सीएम का आभार जताया है। सीएम धामी ने नागरिकों से दोबारा संवाद किया जिनकी समस्याओं को पहले लंबित रखा गया था और उनका निराकरण कराने के बाद में अब उनसे उनका फीडबैक लिया और यहां जानना चाहा कि अब कोई किसी प्रकार का जो है संकट या फिर समस्या तो नहीं है। तो लोगों ने भी जो है सीएम धामी का आभार प्रकट किया है। आज हो रही एक देश एक चुनाव विधेयक में संशोधन को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और समिति के कई सदस्य के नेतृत्व में बैठक हो रही है। संयुक्त संसदीय समिति की 2 दिन राज्यपाल, सीएम, स्पीकर, सियासी दलों, प्रबुद्धजनों और अन्य हितधारकों से चर्चा करेगी और आपको बता दें कि उनके सुझाव लेंगे। कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि जेपीसी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा स्वयं वह अब और पूर्व मंत्री नव प्रभात उपस्थित रहेंगे। अपराह्न 3 बजे से समिति की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक होगी और इस बैठक में भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के प्रतिनिधि एक देश एक चुनाव पर अपनी राय साझा करेंगे। हम जा रहे हैं और जेबीसी से मुलाकात करेंगे। नवप्रभात जी और मैं 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हमारा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उपाध्यक्ष, संगठन और प्रशासन होने के नाते मैं, नवप्रभात जी और हम दोनों जाएंगे वहां पर। समिति के सामने अपना पक्ष रखेंगे। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में जो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राय है उसको जेबीसी के सामने हम पुरजोर तरीके से रखेंगे। हल्द्वानी के कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के कटघरिया में विधायक वंशीधर भगत, नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट समेत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों और क्षेत्र के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में मिली कामयाबी को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली और तिरंगा यात्रा में पूर्व सैनिकों ने जोश भरे नारों के साथ में भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को लेकर जय जयकार लगाए
और आपको बताएं कि वहीं नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट का कहना है कि भारतीय सेना आज विश्व की चौथे नंबर में सबसे ताकतवर सेना है और देश के प्रधानमंत्री ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और वहीं क्षेत्रीय विधायक वंशीधर भगत का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की पराक्रम से परिचय कराया है। सैनिकों के प्रति उच्च सम्मान आज पूरे भारत में दिया जा रहा है। इस समय हल्द्वानी की काला डूंगी विधानसभा के अंतर्गत कार्यकर्ताओं का, जनता का, आम लोगों का, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों का ये जनसैलाब है। तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय और हमारे सैनिकों की जय, इस तरह से पूरे देश में जो स्वर गूंज रहा है उससे उत्तराखंड भी कहीं अछूता नहीं है। जगह जगह पर इसी प्रकार का जनसैलाब है। जिस तरह की घटना घटित हुई, आतंकवादियों ने जो किया आप सबको पता है। जाति पूछकर हमारे बहनों की सिंदूरों को उजाड़ा गया और ऑपरेशन सिंदूर कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ है। उसके लिए सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए, उनको बधाई देने के लिए पूरे देश में ये शौर्य यात्राएं निकाली जा रही, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही। हम इस रैली के माध्यम से देश के सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण हमारा देश सुरक्षित है। और साथ ही हम आज हमारे पूरे नैनीताल जिले के गौरव सेनानी यहाँ पर काफी जोश में हैं और हम लोगों ने जो हमारे साथ के जो सेना में बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए हम गौरव सेनानी जो रिटायरमेंट आके देखिए, आप देख रहे हैं लोगों में जो हमने जो उनके कायरताना हरकत करी, उसके बाद हमारे देश की सेना ने हमारे प्रधानमंत्री ने जो बदला लिया, इससे लोगों में एक उत्साह है। लेकिन उससे पहले आपने आक्रोश भी देखा होगा, जिस तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान के लोगों ने की। विधानसभा अध्यक्ष भूषण खंडूरी ने कोटद्वार में कोडिया चेक पोस्ट के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया है और इस दौरान एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। और आपको बता दें कि मीडिया के दिए अपने एक बयान में जो है इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने कहा कि जिस जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को ऊपर जो है और उसके लिए बैठने और रहने की उचित व्यवस्था हो, इसका ख्याल रखा गया है। रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, जहां से वो ड्यूटी कर रहे हैं वहां पानी टपक रहा है, उनकी कैसे वो ड्यूटी करेंगे, मन में आया। तो उसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम इस चौकी को ठीक करेंगे और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज देखकर कि बहुत अच्छे तरीके से रेनोवेशन हुआ है और आशा करती हूँ कि हम जो चाह रहे थे कि हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करें, उनको वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिले, तो वो मेरा ये प्रयास था आज। उत्तराखंड सूचना विभाग द्वारा प्रदेश भर के लोक कलाकारों के लिए रोजगार के बड़े साधन खोले गए हैं। सभी 13 जिलों के कलाकारों के ऑडिशन सूचना विभाग में कराए जा रहे हैं और ताकि उनको सूचना विभाग की पॉलिसी के आधार पर सूचीबद्ध किया जा सके। 13 मई से गढ़वाल के सभी 7 जिलों के ऑडिशन शुरू किए गए थे। बता दें कि जिनमें तकरीबन 190 दलों ने अपने ऑडिशन और इंटरव्यू दिए हैं। इसके बाद 26 मई से कुमाऊं मंडल के सभी जिलों में ऑडिशन शुरू किए जाएंगे। निश्चित रूप से सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती है उसके लिए प्रत्येक 3 वर्ष में हम लोग ऑडिशन लेते हैं पूरे उत्तराखंड के जो कलाकार हैं और जिसके ऑडिशन आजकल 13 तारीख से लगातार या देहरादून में चल रहे हैं गढ़वाल मंडल के और 26 तारीख से हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के होंगे। गढ़वाल मंडल के जो ऑडिशन है वो लगभग
180-190 दल के आसपास इसमें पार्टिसिपेट किया है। लोगों ने अपने यहाँ पे अपना साक्षात्कार दिया है, जो उनके ऑडिशंस होते हैं उसके। इससे जहां एक और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है, जो ग्रामीण एरिया होता है उसके इन दलों के माध्यम से, नाट्य दल, सांस्कृतिक दलों के माध्यम से जो एक योजनाएं आम जन तक पहुंचती है, उसके साथ ही एक रोजगार का भी एक अच्छा माध्यम होता है। टनकपुर में घर के बाहर खेल रही बच्ची पोल में लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे लटक रहे तार की चपेट में आ गए और मौके पर समय रहते बच्ची के भाई ने अपने सूझबूझ से हादसे को टाल दिया। वहीं सभासद दिनेश कुमार ने इसे बिजली विभाग और पालिका की लापरवाही करार देते हुए दोनों विभागों से सभी स्ट्रीट लाइट के विद्युत पोलों के तारों को चेक कर व्यवस्थित किए जाने की मांग की है, ताकि आने वाले समय में कोई भी अनहोनी घटना घटित न हो सके। ये जब घटना हो गई थी तो मेरे को फोन द्वारा सूचित किया गया कि यहाँ पे 12 नंबर पे ये स्कूल के पास सुशील है, जो मेरे वार्ड के ही निवासी, उनकी पुत्री छोटी राधिका, वो खेल रही होगी और जो तार नीचे टूटा पड़ा था, किसी ने उस पर ध्यान न देते हुए बच्ची के करंट लगा, एक बड़ी घटना होने से बच गई। और ये तार जो बता रहे हैं हमारे नगर पालिका की जो स्ट्रीट लाइटें हैं, उनका तार जो है यहाँ से रोड क्रॉस करके वो गली में एक स्ट्रीट लाइट लगी है उसका था, और लोगों के संज्ञान में ये नहीं रहा। वो ये सोच रहे थे कि ये तार जो है डिश वगैरह का है। दिन में बताया जा रहा है कि इसमें करंट नहीं था, अब शाम को जब स्ट्रीट लाइट खोली गई तो उसमें करंट था, और उस करंट के कारण जो है बच्ची एक झुलसी है, जो आगे लापरवाही दिख रही है इसमें। प्रदेश सरकार जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कितनी भी संकल्पित हो, उसमें स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों की शालीनता साफ नजर आती है, जिसके तहत जनपद उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के निर्देश पर लगातार जसपुर क्षेत्र में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रतिदिन दस्तक दे रही है। बता दें कि हाल ही में जसपुर के पतरामपुर क्षेत्र में जिला ड्रग्स सीनियर इंस्पेक्टर द्वारा मेडिकल स्टोर पर छापेमारी अभियान चलाया गया था, जिसमें 2 मेडिकल को सील किया गया था, जिसमें एक्सपायरी दवाओं का भी भंडार मिला था। सीबीएसई द्वारा देहरादून के केंद्रीय विद्यालय एफआरआई में आयोजित पोस्ट लैब असिस्टेंट की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले मुन्ना भाई को देहरादून की नित्य पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किया गया अभियुक्त फिरोजाबाद का निवासी है। देखिए, कल जवाहर नवोदय जो समिति है, तो उनके द्वारा लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया किया जा रहा था। देहरादून में एक जो एफआरआई का केंद्रीय विद्यालय, वहां भी एक सेंटर था, तो उसमें जो उनके हनुमंत सिंह, जो कि केंद्रीय सुपरवाइजर थे केंद्र के, उनके द्वारा एक एफआईआर कल थाना कैंट पर लिखवाई गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक अभ्यर्थी जिसका नाम पप्पू सिंह था, उसके स्थान पर अन्य एक अभियुक्त जिसका नाम श्रीचंद था, जो कि मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला था, उसको परीक्षा देते हुए पाया गया था। इस आशय की एक तहरीर उनके द्वारा दी गई थी, जिसके एफआईआर पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर ठेकेदार पार्किंग शुल्क की लूट को बंद करने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पार्किंग में पहुंचने वाले 4 व्हीलर वाहन चालकों के साथ में शुल्क वसूली में लूट का धंधा तेजी से चल रहा है। वहीं इसका विरोध करने पर पार्किंग कर्मचारी वाहन चालक के साथ में बहस और हाथापाई करने के पीछे भी नहीं हट रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर पार्किंग का अधिक शुल्क
वसूलने को लेकर जो है पहले से ही लोगों का विरोध जारी है। अब एक नई वीडियो सोशल मीडिया पर और वायरल हुई है, जिसमें महज 10 मिनट का कार पार्किंग में खड़ी करने के लिए 100 रुपये वसूलते हुए पार्किंग कर्मचारी दिखाई दे रहा है। और मेरा त्रिवेणी घाट में आना जाना रहता है, सवारी लेकर के भी, अपनी फैमिली को लेकर के भी। अभी 2 दिन पहले मैं अपनी फैमिली को लेकर के 20 मिनट के लिए गया था और उन्होंने मुझसे जो है, वैसे 30 रुपए का इन्होंने पार्किंग का बोर्ड लगा रखा है, लेकिन ये 100 रुपए शुल्क हमसे वसूल रहे हैं। तो मेरा नगर निगम से भी कहना है कि इनके विरुद्ध एक कार्रवाई की जाए, जो ये अवैध शुल्क ना लें। अभी एक मेरे साथ एक घटना हुई है, मैं किसी कारणवश त्रिवेणी घाट गया था, जिसमें कि मेरे को गंगा जल वगैरह लेना था अपना पर्सनल काम से। कोई मेरे साथ गेस्ट नहीं थे, कोई मेरे साथ टूरिस्ट नहीं थे, मेरे साथ दो बंदे ड्राइवर और भी थे। और जब मैं वहां से पार्किंग लगा के वापस निकला तो मेरे से एक बंदे ने बोला कि भैया पार्किंग दे दो 100 रुपए। तो पहले तो पर्ची देने के लिए मना कर रहा था, उसके बाद मैंने बोला, मैंने भाई 100 रुपए किस बात के दूं? कह रहा पार्किंग के। मैंने तो पार्किंग 100 रुपए होती है, पार्किंग तो 1 मिनट 2 मिनट के मैंने खाली गंगा जल भरा है और वापस जा रहा हूँ। उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे से लोकल गाड़ी से और लोकल बंदे से ही 100 रुपए की पर्ची दी है। ये पर्ची इसमें ये देख लीजिए आप, और इसमें कानून व्यवस्था को और प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। अल्मोड़ा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई जो है करते हुए भारी मात्रा में चरस, गांजा और अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। और इस दौरान 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 कारें और 1 बाइक सीज की गई है। तीनों मामलों में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, नशे के खिलाफ हमारा ये अभियान लगातार जारी है, जिसमें आज 3 बड़ी कार्रवाई आज जनपद पुलिस के द्वारा की गई है। जिसमें सबसे मुख्य रूप से मैं कहूंगा कि अल्मोड़ा थाना क्षेत्र में 2 किलो के पौने 3 किलो के आसपास चरस हमने पकड़े, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उसमें हमने ये भी उससे पूछताछ की वो जहां से ला रहा है और कहां ले जा रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी मिली है, उनके नाम वगैरह हमें जानकारी मिली, उसमें भी हम आगे लिंक स्टेब्लिश करके उसमें कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ में सल्ट थाना क्षेत्र में एसओजी और सल्ट ने मिलकर लगभग 37 केजी के आसपास गांजा वहां पर पकड़ा, जिसमें 1 अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किया है तथा 1-2 लोग वहां पर भागे हुए बताए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हम लोग जानकारी एकत्र कर रहे हैं। साथ साथ में वो जहां ले जा रहे थे और जिससे लाए थे उसके बारे में भी हम जानकारी इसमें इकट्ठा कर रहे हैं। 16वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और आयोग के अन्य सदस्य 20 मई को जो है पवित्र तीर्थ स्थल भगवान श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। और आपको बता दें कि बाबा केदार के दर पर पहुंचकर उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर देशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। धाम में दर्शन के बाद डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि केदारनाथ में हो रहे विकास एवं पुनर्निर्माण का कार्य अत्यंत तेज गति और उच्च गुणवत्ता के साथ में संपन्न किए जा रहे हैं। उन्होंने इन कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार और प्रशासन द्वारा जिस प्रकार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है वह प्रशंसनीय है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत विकासखंड हवालबाग और मुख्यालय में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। और इस शिविर में पहुंचे जनपद प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए देश की बहादुर सेना को सलाम किया है, उनके जज्बे को नमन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर निरंतर अग्रसर है। साथ ही इस शिविर में 5 शिकायतें पंजीकृत हुई और कई लोगों ने मौखिक रूप से अपनी समस्याओं से कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहां आई समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए, शिविर में आई समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए। पूरे जिले में जितने पद है 100% डॉक्टर थे, ठीक है, नर्स हमने पूरी ली, एएनएम हमने पूरी ली,
आपने आसाइश बोली थी, आपने काफी बैकलॉग पूरा कर दिया। और एक हमारे क्षेत्र में जल जीवन मिशन के जो अधूरे काम है उनके बारे में कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही, कहीं रोड के लिए दिक्कत आ रही है, उनकी बस होने की दिक्कत आ रही है, वो भी जरूर। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वंशीधर तिवारी ने देहरादून के हल्द्वाला में बॉर्डर 2 के सेट पर अभिनेता सनी देओल और निर्देशक अनुराग सिंह से मुलाकात की और इस मौके पर उनके साथ परिषद के संयुक्त सीईओ डॉक्टर नितिन उपाध्याय भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान उत्तराखंड की फिल्म नीति, लोकेशन, विविधता और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बनी उत्तराखंड की वर्तमान फिल्म नीति देश की सबसे प्रगतिशील नीतियों में से एक मानी जा रही है। अंदर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के वार्ड 10 डोबालवाला में 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से नलकूप निर्माण एवं तत्संबंधी कार्यों का भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इंद्र बिहार एवं निकटवर्ती क्षेत्र में लंबे समय से जल संकट की समस्या सामने आ रही थी और आपको बता दें कि जिसे ध्यान में रखते हुए इस नलकूप का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और इसी क्रम में क्षेत्रवासियों को स्वच्छ और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह नलकूप निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। पानी की बहुत समस्या थी। अभी करीब 15 दिन पूर्व ये लोग मेरे पास आए थे और हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 1 करोड़ 88 लाख की लागत से ट्यूबवेल यहाँ पर स्वीकृत किया है और इसको बनने के बाद इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इस सरकार में धामी जी का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका लोकार्पण भी हम करेंगे। इस ध्येय के साथ हम काम करते हैं और आपने देखा होगा उत्तराखंड सरकार द्वारा अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कड़ा रुख अपनाया गया है। इसी क्रम में रुड़की तहसील क्षेत्र में अब तक 26 मदरसों को सील किया जा चुका है। बता दें कि प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई उन मदरसों पर की गई है जो नियमानुसार पंजीकृत नहीं थे और जिनका संचालन नियमों के विरुद्ध किया जा रहा था। प्रशासन के अनुसार यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इप्सिता रावत द्वारा जो है अन्य मदरसों की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य में जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने, शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। में अभी तक जो 26 मदरसे हैं जिनका नियमानुसार संचालन नहीं किया जा रहा था, बिना पंजीकरण के संचालन कर रहे थे, उनको सभी सील किया गया है और अभी भी कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनके द्वारा बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे हैं, तो उनके विरुद्ध। खबर केदारनाथ धाम से है, जहां पर यात्रा पर आए आंध्र प्रदेश निवासी नवीन का बैग गाड़ी में छूट गया था। उस बैग में जरूरी सामान सहित 40,000 रुपए नकद रखे थे। इसकी सूचना यातायात निरीक्षक रुद्रप्रयाग कैलाश चंद्र शर्मा को दी गई, जिन्होंने अधीनस्थ यातायात पुलिस बल की सहायता से आवश्यक समन्वय स्थापित कर उक्त बैग को सकुशल बरामद कर यात्री को बैग व उसमें रखी नगद धनराशि यात्री को वापस कर ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण पेश किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।